Hello students, I welcome you all in today's biology class. In this class, we are going to start a new lesson, that is lesson number 4, Nutrition in Living Organisms, from class 7th standard. So in this class, we are going to start nutrition in plants, that is autotrophic mode of nutrition. तो सबसे पहले ये जो हेडिंग है इसमें जो न्यूट्रिशन वर्ड आया है, ये न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट, ये हम देखेंगे। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का ग्रुप होता है और जो ग्रुप हम एज अ फूड स्टफ हमारे बॉडी में इनटेक करते हैं उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। सो जो प्लांट्स है इसमें जो मोड होता है न्यूट्रिशन का वो होता है ऑटोट्रोपिक। तो इसका मीनिंग क्या है? तो जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स जो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। द ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स और ऑटोट्रॉप्स। तो प्लांट जो है ये प्लांट्स में जो फूड प्रिपरेशन होता है तो वो इनके पास वो एबिलिटी है कि ये खुद अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसमें जो सिंथेसिस होता है फूड का वो हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स के लिए क्यों रिक्वायर्ड है ये हमें सबसे पहले देखना है। तो व्हाट इज द नीड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स? तो उसमें फर्स्ट वन इज टू ऑब्टेन एनर्जी। हमें एनर्जी चाहिए, इसकी वजह से हम फूड लेंगे या न्यूट्रिशन लेंगे। ऑब्टेन मटेरियल्स फॉर ग्रोथ, जो ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है, न्यूट्रिएंट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। टू ऑब्टेन द मटेरियल्स फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स, अगर इंजरी होती है तो वहाँ पे जो बॉडी पार्ट डैमेज हो गए तो उसको क्या करना है? हमें रिपेयर करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। एंड लास्ट वन इज टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस ये थोड़ा सा वर्ड जो है इसमें बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस आते हैं। तो इसमें मीनिंग क्या है लाइफ प्रोसेस का? तो जो एक्टिविटीज़ ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो परफॉर्म करता है तो उसको कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो उसमें आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि डाइजेशन की प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन में सर्कुलेशन आता है, एक्सक्रीशन आता है। तो इन सारे प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। तो ये जो प्रोसेसेस है इनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिशन से मिलेगी। जो न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको जब हम इनटेक करते हैं एज अ फूड स्टफ तो उनका ब्रेकडाउन होके क्या मिलता है हमें? ये न्यूट्रिएंट सिंपल फॉर्म में मिलते हैं और उससे हम एनर्जी ले सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले प्लांट्स की और उनमें जो न्यूट्रिशन जो वो फॉर्म करते हैं, जो प्रोसेस है जहाँ पे ये खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उस प्रोसेस के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो जो प्लांट्स है वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते होंगे? तो इसमें एक प्रोसेस है जिसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स है वो विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यहाँ पे हम देखते हैं तो प्लांट्स में जो लीफ का स्ट्रक्चर है जो कि हमने प्लांट पार्ट्स में स्टडी किया है तो इस लीफ के स्ट्रक्चर में जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है वो सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है। इसके बाद यहाँ पे जो रूट्स है तो रूट से क्या मिलता है? वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स मिलते हैं। उसमें से वाटर, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है। तो इसमें इस प्रोसेस में क्या हुआ? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर लीव्स। प्लांट्स कहाँ पे अपना फूड प्रिपेयर करेंगे? इन देयर लीव्स।
उसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या लगने वाले हैं, तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ये रॉ मटेरियल्स को यूज करके जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इससे वो न्यूट्रिशन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है फोटोसिंथेसिस का। तो आज के होमवर्क में डिफाइन करने टर्म एटोट्रॉपिक मोड, सबसे पहले डिफाइन करना है ऑटोट्रॉप्स, नेक्स्ट वन फोटोसिंथेसिस, और व्हाट इज द नीड ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें ये जो 4 पॉइंट्स है ये यहाँ पे राइट डाउन करने हैं, और इसमें डायग्राम ड्रॉ करके हमें दिखाना है कि ये जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की वो प्लांट्स में कैसे होती है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, जो हम बात कर रहे हैं कि जो प्लांट्स है उसमें सनलाइट को एब्सॉर्ब किया जाता है, तो वो स्ट्रक्चर कौन सा है। तो यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर दिखा है, ये जो है स्ट्रक्चर ये सेल का है, प्लांट सेल दिखाई है, ये लिव्स में से सेल दिखाई है। इसमें जो प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, ये देखिए ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। इसमें भी अगर आप लेबल करेंगे तो यहाँ पे ग्राना आता है, स्ट्रोमा आता है, बट ये इन डिटेल हमें स्ट्रक्चर स्टडी नहीं करना है। तो जैसे ही जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, उसके ऊपर स्मॉल न्यूमरस पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, प्लांट के उस लीफ के स्ट्रक्चर में एंट्री करता है, और जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट है तो वो सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है। तो जो वाटर मिनरल्स एंड सॉल्ट जो एब्सॉर्ब किए गए हैं रूट से, वो कहाँ तक आते हैं, प्लांट के लीव्स में आते हैं। उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, वो स्टेम के हेल्प से रूट से लेकर स्टेम तक और स्टेम से लेकर लीव्स तक वो पहुंचते हैं। अब यहाँ पे जो क्लोरोफिल है उसने सनलाइट को एब्सॉर्ब किया, इसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो है वो कन्वर्जन हो जाता है ग्लूकोज यानी कि फूड में, और ऑक्सीजन जो है ये इस प्रोसेस में क्या होता है, रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो लीफ जो है वो मेन स्ट्रक्चर है फोटोसिंथेसिस का, बट इसको छोड़ के और जो पार्ट्स है लाइक ग्रीन स्टेम, तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तब इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। तो प्लांट का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो इसमें हमने क्या स्टडी किया, तो प्लांट्स जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस में 6CO2 प्लस 6H2O, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे प्रिपेयर C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, और जो 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। तो प्लांट्स में जो सनलाइट से जो सोलर एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है, उसका कन्वर्जन किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और उसको एज अ फूड स्टोर किया जाता है। तो ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जहाँ पे हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है, तो और एक और मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, जैसे कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ये जो टाइप्स है डिफरेंट न्यूट्रिशन को इनटेक करने के या फूड स्टफ को अपने बॉडी के अंदर लेने के, तो ये जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है ये हम इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। बट आज के क्लास में जो हमने एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा उसमें हमने एग्जाम्पल लिया है प्लांट्स का, तो इसमें सिर्फ एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म किया गया है जो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 में डिफाइन द टर्म एटोट्रॉपिक और एटोट्रॉप्स, एटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और एटोट्रॉप्स, ये टर्म डिफाइन करने हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये 3 क्वेश्चंस आज के होमवर्क में सॉल्व करने हैं।
तो यहाँ पे ये जो पार्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि एट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स का, ये हमने कंप्लीट किया है।